रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। मेट्रो न्यूज़ प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में आज हम मौजूद हैं मल्टी मीडिया अरीना पर। यानी अरीना मल्टी मीडिया वो नाम जो कि आपके बच्चों को ना सिर्फ तालीम देता है बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारता है। मुख्तलिफ कोर्सेज़ यहाँ पर करवाए जाते हैं, ना सिर्फ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं बल्कि प्रैक्टिकली को दिया जाता है एक बेहतरीन मुस्तकबिल, बेहतरीन इन्वायरमेंट्स के साथ बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन फ़ीस स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ इस बात की ज़मानत कि जो आपका बच्चा सीखेगा वही उसको अमल में लेकर आएगा। तो मज़ीद जानेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक टूर करते हैं इस इंस्टीट्यूट का और उसके बाद वापस आपको ज्वाइन करें। भाई जनाब, टूर के बाद अब आपको बताते चलें कि यहाँ पर किन किन मराहिल में आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले एनिमेशन लैब है, दूसरा ग्राफिक लैब है और तीसरी वेब डेवलपमेंट लैब है। हम चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे जो है वो एनिमेशन लैब में किस तरीके से एनिमेशन सीखते हैं और कौन कौन बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए टूर करते हैं एनिमेशन लैब का। और जनाब हम मौजूद हैं एनिमेशन लैब में जहाँ पे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और आप अगर सराउंडिंग में देखें तो बच्चे काफ़ी तादाद में इस वक्त तालीम हासिल करें। यानी एनिमेशन किस तरीके से की जाती है जो कि आप कार्टून्स में देखते हैं, फ्रिक्शंस में देखते हैं, और फ्रिक्शंस के साथ साथ उनको कैसे अमल जामा पहनाया जाता है। तो यहाँ पर टीचर भी मौजूद हैं जिनको मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएँ और इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मैम आपके? आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सलमा। अच्छा मैम सलमा, आप यहाँ पे बच्चों को ग्राफिक्स सिखाती हैं, एनिमेशन और जी एनिमेशन सिखाती है। तो एनिमेशन में बेसिकली हम जो है वो असलियत का रंग डालते हैं, हकीकत का रंग डालते हैं। यानी जो हम सोचते हैं उसकी अक्कासी होती है, उसकी अक्कासी होती है। जो हम सोच रहे होते हैं पहले उसको हम इम्प्लीकेशन करते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जाहिर है फिर उसको वो रियलिटी लाने के लिए उसमें कलर्स, ग्राफिक के थ्रू कलर्स ऐड होते हैं, फिर उसको एनिमेट कराया जाता है और फिर उसको एक वीडियो क्लिप के फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं। कितने अच्छे से बोल रही हैं। अब ये बताएं कि ये तो बच्चे जवान हैं, मुझ जैसा बुढ़ा आदमी कितने अरसे में सीख जाएगा इसको? नहीं, मेरे पास हर लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने हर लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाया और डेफिनेटली आप भी मतलब सीख जाएंगे। और जनाब यहाँ से हम चलेंगे दूसरी लैब की तरफ और ये कहते हैं कि जब बच्चों के अंदर हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की तो उसको कहते हैं अरीना मल्टीमीडिया। तो चलिए चलते हैं दूसरी लैब की तरफ और फिर आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों की मज़ीद डेवलपमेंट्स करते हैं। और जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं इंक्वायरी रूम में। यानी हम जब भी कोर्सेज़ के लिए आते हैं या किसी भी इदारे में दाखिला लेने आते हैं तो वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो हमारे साथ इंक्वायरी रूम में मौजूद हैं, कौन हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम सितारा एजाज है, नाम है सीनियर करियर काउंसलर एट अरीना मल्टीमीडिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे इस वक्त हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि नाज़िमाबाद जो आपकी ये ब्रांच है इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, क्या क्या आप ऑफ़र करते हैं और क्या ड्यूरेशन होता है? एक्चुअली वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ कोर्सेज। हमारे पास 27 कोर्सेज हैं। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग डील कैसे करते हैं। हमारे पास कोई भी इंक्वायरी जब भी आती है, जो भी स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास एज लिमिटेशन तो नहीं है और इट्स बिन 27 ईयर्स सिंस वी आर ऑपरेशनल इन पाकिस्तान एज वेल। जब भी कोई इंक्वायरी आती है तो आके हमसे पहले यही फ्रंट डेस्क पे पहले वो जाती है, फिर फ्रंट डेस्क उसे राउट कराता है, उसे एक PIC फॉर्म होता है, उसके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जिसको कहा जाता है, वो अपनी डिटेल फिल आउट करवाते हैं और फिर मेरे पास उन्हें राउट कर दिया जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट अब मेरे पास आता है तो अपनी कुछ डिटेल मैं उससे पूछती हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। एक दौर पे आपने देखा होगा माँ बाप को एक होता है, एक फोर्स फॉलो करता है कि नहीं मेरा बच्चा इंजीनियर ही रहेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर ही रहेगा। अभी की जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है उसमें लोगों को अवेयरनेस आना अब शुरू हुई है कि मल्टीमीडिया भी क्या होता है, क्योंकि इट्स अ वास्ट प्लेटफॉर्म, आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। बच्चे का खुद का भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। बच्चा हमारे पास आते हैं, मुझे ना IT वाला कोर्स करना है। अब IT होता क्या है, क्योंकि हमारी फील्ड तो IT के अंदर भी आ रही होती है। सुनी सुनाई बात है, अच्छा ये वाला कोर्स बेहतर रहेगा, मैं ग्राफिक कर लूँ। अब आप क्या कर सकते हो, आपकी कितनी लिमिटेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। तो बच्चे का, क्योंकि ये थोड़ी सी फील्ड ना साइकोलॉजिकली भी आ जाती है, मुझे बच्चे का थोड़ा सा रूटीन जानना है कि बच्चे का खुद का इंटरेस्ट कहाँ लाया कर। ऐसा तो नहीं है कि किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं ये कोर्स कर लूँ मेरे लिए भी बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
थोड़ा सा बच्चे का इंट्रोडक्शन जानना होता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, फिल्म मेकिंग आ जाता है, हमारे पास एनिमेशन आ जाती है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। इंडस्ट्री में कौन सा कोर्स चल रहा है बच्चे को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कोर्स करने के बाद हम बच्चे का एक करियर डेवलप कर रहे होते हैं इस एज में। फ्रीलांसिंग को हम लोग प्रमोट बिल्कुल इस वजह से नहीं करते, क्योंकि हमें होता है कि बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ज्वाइन करें, अपनी कोई कंपनी खोले और अपना करियर बिल्ड करें। क्योंकि जहाँ भी फ्री का वर्ड आ जाता है, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि फ्री में काम कर रहे हो, एक हवाई रोज़ी है, अभी नहीं। हम बच्चे को वाला ख्वाब दिखाते हैं कि जो फॉर एवर्स वाला चले, ये नहीं कि वक्ती तौर पे वो चले। तो आपको हमारी बिगेस्ट एलुमनाई मिलेगी वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशन में, सारी फील्ड पे आप जहाँ भी देखें, क्योंकि ये दौर ही डिजिटली चल रहा है आपका, कि आप मल्टीमीडिया में कोई भी कोर्स कर लो, आपको कनेक्ट होना होता है किसी कंपनी से। अच्छा मैम, ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उन माँ बाप के लिए जो कि हमारे यहाँ पे मेजर तबका वो है जो कि बहुत मुश्किल से चीज़ों को अफोर्ड कर रहा होता है। यानी लड़के या लड़कियाँ अगर आप कहें तो वो साइड कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, यानी मल्टीमीडिया कोर्सेज़ हैं या तमाम जो आप वीडियोग्राफी करा रहे हैं, जो भी कोर्सेज़ करवा रहे हैं आप, तो आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं वो लोग ये कहते हैं कि यार हमें जो है वो कुछ और इनकम एक्स्ट्रा जनरेट हो, हम इसके थ्रू अगर काम भी करते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम क्या होंगे। तो ये थोड़ी सी मुझे मालूमात आपसे जाननी है कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, कितने अरसे में कोर्स कंप्लीट होता है और कितने डेज़ में वीक में क्लासेस होती हैं, क्या टाइमिंग्स होते हैं, इधर के आपके फ़िक्स टाइमिंग्स हैं या अगर कुछ जॉब करने वाले बच्चे या बच्चियाँ हैं या मर्द हजरात हैं, खातून हैं, कि वो अपनी जॉब के बाद आपके मीडिया को यानी अरीना मल्टी मीडिया को ज्वाइन कर सकें, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। एक्चुअली वीक में हमारे 3 स्लॉट्स होते हैं, यानी कि 3 क्लासेस होती है। एक मंडे को होता है, एक वेडनेसडे को होता है और एक फ्राइडे को होता है। ऐसे ही हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होता है। ऑल्टरनेटिव हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि बच्चा अगर इन दी बैक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या स्कूलिंग कर रहा है तो वो ईजिली इस चीज़ को साथ लेकर चले। 2 आवर की हमारी क्लासेज हैं, 1 आवर थ्योरी है, 1 आवर प्रैक्टिकल है। तो हमारी फैकल्टी को पता है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम होता है वो बाहर मलेशिया से डिज़ाइन होकर आता है। हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आपको लोकली पाकिस्तान का इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, इंटरनेशनली आपको डिप्लोमा भी वहाँ बाहर का मिलता है। तो हमारी फैकल्टी को पता है कि उसे आज कौन सा टॉपिक कवर करवाना है और कल कौन सा हमें करवाना होता है। फिर बात करते हैं कि इट्स बेस्ट फॉर वुमेन्स एज वेल, क्योंकि आप घर में बैठे ख़वातीन कुछ को इशू होता है कि नहीं मैं जॉब बाहर जाके नहीं कर सकती, मैं एक शादीशुदा हूँ, मुझे अपने फैमिली को भी लेके चलना है, तो उसके लिए भी ये बेटर ऑप्शन होता है कि अगर वो कोई हमारे पास ग्राफिक का कोर्स करती है तो घर बैठे भी ईजिली अर्न कर सकती है, उसको कोई इतना इशू नहीं। और इवन हमने अभी जून जुलाई में कुछ हमने कोर्स लॉन्च किए थे वुमेंस के लिए कि फ्री में आके हमारे पास है 2 मंथ का एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर कोर्स कर ले वो ईजिली, ताकि हर किसी को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे शुड अवेल इट। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा होगा कि जैसे आपने कहा कि एक मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास है, एक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास है, तो आप मुझे बताएं कि मंडे और ट्यूसडे यानी अगर फर्स्ट करें एक सब्जेक्ट है तो अल्टरनेट स्टार्ट करते हैं, यानी अगर मंडे वाले बच्चे ने मंडे को क्लास स्किप की है तो क्या वो ट्यूसडे वाले दिन वही लेक्चर रिपीट होगा या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ लेक्चर रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया द करिकुलम इज़ ऑलरेडी डिज़ाइन, तो बच्चों को हम ये चीज़ पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा क्या मेजर इशू है, इतना कैजुअली बिहेव क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमा है तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और दूसरी चीज़ ये आपने मुझसे फीस स्ट्रक्चर का पूछा, अच्छा इट्स डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, आप कोर्स को कितना डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर आप 6 मंथ वाला ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला कोर्स लेते हो तो आपको 6 मंथ वाले पर्क्स मिलते हैं। अगर आप करियर डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो फिर हमारे पास 1 ईयर के कोर्स आ जाते हैं, 2 ईयर के कोर्स आते हैं, 2.5 ईयर के आ जाते हैं। इसमें हमारे कुछ क्रेडिट आवर भी एक्सचेंज होते हैं। अगर आप पूरा हमारे कोर्स है ADMS प्राइम एडवांस डिप्लोमा इन मीडिया स्टडीज़ वाला कोर्स होता है, वो 2.5 ईयर का होता है। उसमें सारे टोटल क्रेडिट आवर आप जब प्लस करते हो तो वो 786 बन रहे होते हैं। हमारी कुछ एफिलिएशन है मिडल एक्स यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में और यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकूवर जो कनाडा से। आप जब भी कंप्लीट कोर्स हमारे पास से पढ़ते हो तो आपके क्रेडिट आवर वहाँ से एक्सचेंज हो जाते हैं और आपको मीडिया स्टडीज़ की बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ते हो। दूसरा, हम लोग आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं जब आप हमारा करियर कोर्स लेते हो तो, क्योंकि कुछ हमारे पार्टनर्स हैं तो कुछ कंपनी हमारे पास इन लिंक रहती हैं, तो बच्चों जैसे जैसे बच्चा पढ़ रहा होता है हम उसका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप कर रहे होते हैं और साथ साथ उसको बोल रहे होते हैं कि आप अपने रिज्यूमे भी अपडेट करो। जैसे ही बच्चे का पूरा कोर्स हो रहा होता है तो हम उसे लिंक करवाते रहते हैं। अभी हमारा फर्स्ट डे फ्रेशर हुआ था 1 जनवरी को जो कि हमने किया था, उसमें हमने सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बुलाया था और बच्चों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने लगाया था, क्योंकि हमें होता है कि बच्चा निकल के, क्योंकि बच्चा कोर्स करता क्यों है या कोई चीज़ पढ़ता क्यों, तो ताकि अपना फ्यूचर वो स्टेबल देख सके, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके। तो हमारे पास पढ़ने के बाद हमें भी होता है कि वो माँ बाप का सहारा बने। तो अरीना आपको प्रोवाइड जॉब भी करता है और साथ साथ आपका फ्यूचर भी स्टेबल करता है। अच्छा,
अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपने फी स्ट्रक्चर बता दिया, डेज बता दिए, टाइमिंग्स बता दें कि कौन से स्लॉट में कौन सी टाइमिंग्स अवेलेबल हैं? अच्छा, अभी जो फिलहाल हमारे पास टाइमिंग अवेलेबल है वो 9 to 11 की इन द मॉर्निंग है, और 4 to 6 अभी हमारे पास शाम की अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर हमारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन 20,000 रुपीज़ देने होते हैं, और मंथली हमारे 11,000 का पैकेज चलता है करियर कोर्स पर। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई, जैसे कि हर एक ने शॉर्ट कोर्सेज करवाए हुए हैं जून जुलाई के, इस तरीके से अरीना मल्टीमीडिया ने भी कोई 2 मंथ्स के कोर्सेज हैं या कुछ फ्री कोर्सेज हैं जो कि इस समय में आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी, समर टेक है हमारे पास बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिसमें बच्चे यूट्यूब ब्लॉगिंग सीखता है, सोशल मीडिया डिज़ाइनर सीखता है, फोटो आर्ट सीखता है। बेसिकली इसमें एक बच्चा पूरे आपको 2D क्रिएटिव्स बनाना सिखा देता है कि सोशल मीडिया में कैसे वो इजीली पोस्ट कर सकता है, शेप से वो कैसे कोई करेक्टर ड्रॉ कर सकता है। यूट्यूब ब्लॉगिंग में सीखता है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर घर में बच्चे बैठ के मोबाइल का एक यूज़फुल इस्तेमाल नहीं कर रहे होता है, लेकिन अगर आप ये वाला कोर्स सीखते हो तो आप घर में बैठो, अपनी यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, किसी बेनिफिट तरीके से आप उस चीज़ को प्रोडक्टिव क्यों नहीं कोई चीज़ को यूज़ करते हो। और एक सवाल और जो कि हमारे डायरेक्टर साहब का है कि हम ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि हम अगर पूरा इन्वायरमेंट आपका दिखाया, अच्छा मुझे सबसे अच्छा जो लगा, हम बेसिकली मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा कि अगर आप जाकर अलिफ और ABCD का A भी सीखते हैं तो वो भी बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह होती है जहाँ से आप सीख कर आते हैं। लेकिन मुझे जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो एक इन्वायरमेंट लगा, यस विल हैव टू डू कोर्सेज, वाइब क्रिएट हुई। जो आपका फ्रंट डोर के सामने जो एक रूम है जहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और उसको जो कलरफुल आप लोगों ने बनाया, तो दैट इज गिविंग दैट वाइब कि नहीं इस गर्मी में भी हमें कोर्सेज करने हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने कैची बनाई है कि आपको यू हैव टू बी क्रिएटिव। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हमारे पास AI वाला दौर चल रहा है, तो AI को तो हमने ही बनाया ना, हम ही उसको जनरेट करते हैं, हम उसी प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई यू हैव टू डू दिस, AI कैन नॉट बी एन इन्वेंटर, वी आर द इन्वेंटर। तो हम बच्चे को यही यहाँ सिखाते हैं कि यू हैव टू बी अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी विजुअलाइजेशन से आपको कुछ बनाना है। बिल्कुल जी। और मुझे अब ये जानना है, आखिरी सवाल आपसे, कि हम दूसरे इंस्टीट्यूट से अरीना मल्टीमीडिया को डिफरेंट कैसे पाएंगे या कैसे ये डिफरेंट है? देखिए, एक तो ये करिकुलम के तौर से भी डिफरेंट है, दूसरा हमारी जो फैकल्टी होती है उनके मंथली हमारे टेस्ट बेस्ड होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ये वो वाली इंडस्ट्री होती है जिसमें हर मंथ आपका कोई ना कोई वर्जन चेंज हो रहा होता है, कुछ अपडेशन आ रही होती है सॉफ्टवेयर वाइज, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फैकल्टी भी अपडेट हो। तो फैकल्टी के हमारे टेस्ट होते रहते हैं। इवन हमारे पास एक ऐसा पोर्टल होता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, उसमें बच्चों अपने मार्क्स देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। उसमें हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल होती है कि बच्चे दे डोंट हैव टू बाय द बुक्स, वो जस्ट बुक्स को डाउनलोड करते हैं, घर में बैठ के आप जिस भी टाइम उठो ईजिली आपने उसको पढ़ लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अरीना आपको डिफरेंट बनाती है बाकी इंस्टीट्यूट से। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपकी फैकल्टी अप टू डेट होती है, आपके पास एक असिस्ट रहता है क्लास में, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है विच इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ आवर्स। इसकी मिसाल ये है कि आपका कोई बाहर से गज़न आता है और आप यहाँ पे होते हैं, घर की सबसे महंगी क्रॉकरी निकलती है, सबसे अच्छे खाने बनते हैं, उसका एक हाईली वेलकम होता है, और उससे चिकन टिक्का भी ऑफर किया जाता है। बिल्कुल, और आपको दाल ऑफर, और अम्मी घर में रात में आपको ये बता देती है बेटा अगर दूसरी चीज़ तुमने खानी है चिकन टिक्का उसके लिए रहने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन इन किया, और इसी तरीके से दोबारा आपको तकलीफ देते रहेंगे वक्तन फवक्तन, क्योंकि कहते हैं कि जब पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। और जी अब चलते हैं दूसरी इक्वालिटी की तरफ और मजीद जानते हैं, तो साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा ट्विस्ट है। ब्रेक के बाद हम वापस आए और मैं आपको बताता चलूँ कि हम आपको लेकर गए एडवांस लेवल की तरफ, जो कि हमने आपको बताया कि एडवांस में ये कुछ होता है, लेकिन मेट्रो न्यूज़ की हमेशा से ये काविश और कोशिश रही है कि आपको बेसिक भी बताएं। तो हम मैम निम्रा की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सवालात जो कि हमारे आम फहम ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, जहन में घूमते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मैम निम्रा से और उसके बाद हम मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मैम मुझे ये बताइएगा कि हम जब आते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन या कोई बात करते हैं या कुछ भी पूछते हैं, तो सबसे पहला एक सवाल होता है कि आज के दौर में हम अगर ये बोलें कि जितना हम कमा रहे हैं वो बहुत कम है, तो हर कोई अपनी सेविंग्स में से या पार्ट टाइम जॉब करके या एक्स्ट्रा जॉब कर कर कोर्सेज की तरफ आता है, ऐसे ही है। तो अगर बच्चे का ये सवाल कभी किसी ने किया कि मैम मैं जिस जगह पर जॉब करता हूँ या करती हूँ वहाँ पर अक्सर टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो अगर मेरा कोई टॉपिक मिस हो गया है तो क्या वो रिवाइंड होगा, उसको दोबारा मुझे समझाया जाएगा, या जो निकल गया वो ख़त्म हो गया?
नहीं, एक्चुअली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फ्रेंडली है। हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो चीज़ उनकी मिस आउट हो जाती है हम उनको बता देते हैं कि भाई हम बाद में इसको कवर करवा देंगे आपको, या कुछ भी जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट लेट आ जाते हैं ऑफिस की वजह से या कुछ भी वर्कलोड की वजह से नहीं ले सकते क्लास, तो हम उनको बता देते हैं कि ठीक है आप आ सकते हो। बाद में आपको या तो क्लास की ड्यूरेशन में आपको समझा दिया जाएगा प्रीवियस जो रह चुका है, या तो इस तरह होता है कि हम उनको बता देते हैं कि ठीक है आप अलग से क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप आकर वहाँ पे कवर कर लो। मतलब ये है कि यानी जो भी आप फ़ी पे कर रहे हैं उसको प्रॉपरली 100% आपको रिपल्ट होता है कि आपने जो भी पे किया आपने उसको सीख कर जाना है, इसीलिए इसको हम अरीना मल्टी मीडिया कहते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा अगर हम जनरेशन की, क्योंकि हर जनरेशन के हर बंदे के सवाल डिफरेंट होते हैं, एक कॉमन सवाल जो कि आपको हर स्टूडेंट करता है और आपको जब सलाम दुआ के बाद आपके जहन में वो सवाल घूमता है कि ये बंदा मुझसे ये सवाल ज़रूर करेगा, तो वो क्या सवाल होता है? मोस्टली उनका ये होता है कि कोई फर्दर एक्टिविटी है, लाइक क्लास तो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली अरीना में आपको पता है किस तरह होता है, फर्दर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी चीज़ होती है, तो मोस्टली उनका होता है कि हम उस एक्टिविटी में आना चाहते हैं। तो वो मोस्टली उनका क्वेश्चन यही होता है सलाम के बाद कि मिस कोई आज एक्टिविटी है, कुछ अदर करिकुलम हम कर रहे हैं आज कि नहीं करें, तो फिर उनके लिए हमें अलग से चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि ठीक है हम आज इनका सेमिनार है, उनका स्केचिंग एक्टिविटी रखती है, तो इस तरह की चीज़ें हम डिफरेंट करते रहते हैं। लाइक अभी ईद के बाद इंशाल्लाह इनका गिटार क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम करते रहते हैं इनके लिए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक तालीम नहीं है बल्कि ज़िंदगी के अंदर वो फ़न है जिसके थ्रू बच्चा इंडोज हो चीज़ों को पढ़ाने में। तो वैसे बिल्कुल हम यही कहेंगे कि अरीना मल्टीमीडिया, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतरीन अंदाज में तालीम हासिल करे, ना सिर्फ तालीम हासिल करे बल्कि अपने कैरियर को बिल्ड करे, तो आंख बंद कीजिए और आइए अरीना मल्टीमीडिया, जो कि आपके बच्चे की तरक्की की ज़मानत है, ना सिर्फ तरक्की की ज़मानत है बल्कि बेहतरीन मुस्तकबिल के ज़ामिन ये लोग हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, आपके बच्चे की बेहतर कैरियर काउंसलिंग करते हैं और आपके बच्चे को समझ कर उसको बताते हैं कि आपको कोर्स जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेहतरीन फ्लेक्चुअल फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका, और इसके बाद मज़ीद जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब, जैसे कि हमने स्टोरी जानी मल्टी मीडिया अरीना की, यानी अरीना मल्टीमीडिया की हमने स्टोरी जानी कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, किस किस तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जाता है, मज़ीद भी हम जानेंगे। लेकिन आज हम मौजूद हैं इस वक्त मल्टीमीडिया यानी अरीना मल्टीमीडिया में, और एक होनहार बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर जब आया वो कैसा था और कोर्सेज करने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई, सुधार आया, या किस तरीके से उसने अपने आप का करियर बिल्डअप किया, वो जानेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैरियत से। नाम बताएं। जी मेरा नाम फरहान बेग है, मैं अरीना मल्टीमीडिया नॉर्थ नाज़माबाद की ब्रांच में पढ़ता हूँ, जो कि ये वाली ब्रांच है। मैंने यहाँ बेसिकली फ़िल्म मेकिंग और के कोर्स के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ आके मैंने इंडस्ट्री के इन और आउट सीखे हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो मैंने यहाँ आके सीखी है वो यही है कि किस तरीके से काम एक बंदे का नहीं होता, किस तरीके से कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीम वर्क होता है, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने टैलेंट को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, कि हर बंदे में एक टैलेंटेड और क्रिएटिव साइड होती है। असल चीज़ जो अरीना ने मुझे हेल्प करी है उस चीज़ को अपने अंदर से निकालने में, कि सर हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ हमारी एक तो बहुत अच्छी है, उसके अलावा हमारी मैनेजमेंट भी हमें काफ़ी हेल्प करती है, जैसे थ्रू सेमिनार्स एंड शॉर्ट कोर्सेज वगैरह। तो हम और यहाँ पे हम जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि बाकी स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कि हमने अपने सीनियर्स से भी काफ़ी सीखा और हमारे जूनियर्स ने भी इसी तरह हमें अप्रोच किया कि आप हमें बताएं। तो और जी इसी के साथ हम ये कहेंगे कि आपका करियर बेस्ट किया अरीना मल्टीमीडिया ने, और अरीना मल्टीमीडिया के लिए जिस तरीके से इन स्टूडेंट ने कहा, तो आप भी अपने बच्चे का करियर यानी बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे उस हस्ती से, उस शख्सियत से कि जिन्होंने बुनियाद रखी इसकी, कि सोचा कि अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान में भी आना चाहिए। उनसे जानेंगे उनके ख्यालात के बारे में और किस वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया, ये आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। और जी इस वक्त हम मौजूद हैं कंट्री एकेडमिक हेड इरम तारिक के रूम में, जो कि अरीना मल्टीमीडिया को एक ख्वाब था, जो कि बच्चे चाहते थे कि हमें बेहतर से बेहतरीन एजुकेशन मिले, तो उसकी एक ज़ामिन ये भी हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मैम आपके? या आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो जैसे कि बच्चे की एक सक्सेसफुल स्टोरी हमने देखी, सुनी, और देखने वालों ने देखी कि वो बच्चा बड़ा शाय था, और उन्होंने कहा कि जब से हमने अरीना मल्टीमीडिया में एडमिशन लिया तो एक तो कैरियर बिल्डअप हुआ, हमारी जो ज़ात है उसको बिल्डअप किया गया। तो सबसे पहले इनिशिएटिव लेना, 25 साल हो गए माशाल्लाह आपको, और मुझे ये बताइएगा कि ख्वाब कैसे देखा
क्या ऐसी चीज़ थी सामने आई या सेटिस्फाइड नहीं थे कि एकेडमिक जो कोर्सेज हो रहे हैं कि हमने कुछ डिफरेंट लेकर आना है? एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ मैं आपको करेक्शन करूँगी, इट्स बीन 27 ईयर्स नाउ। और जो है ये एक सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक अहद है हमारा पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से, कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम नहीं हैं सलाहियतों में, और उनकी स्किल्स जो हैं वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही अच्छी हैं, और वो उतने ही काबिल हैं जितना कोई भी किसी भी और कंट्री का स्टूडेंट है। हमारे स्टूडेंट जो है वो जितने भी अरीना मल्टीमीडिया के इदारे जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, उन तमाम स्टूडेंट से कॉम्पीट करने का हौसला रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। और हमारा मिशन और हमारा अहद भी यही है कि हमारा पाकिस्तान का स्टूडेंट किसी भी तरीके से उनसे कम ना हो। और मुझे बहुत अच्छा एक चीज़ लगी कि जब भी आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पर भी लोकली कराची के अंदर भी अगर आप जाएं तो आपके पास जो सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल होती है तो आपकी सीवी को प्रेफर किया जाता है, आपको एक अचीवमेंट गोल अच्छे मिलते हैं। तो जो एक सर्टिफिकेशन आपकी मलेशिया की है और वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो इस बारे में बताइएगा कि जब बच्चा ग्लोबली मार्केट में निकलता है तो ये तो हमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन से भी पता चला कि जॉब्स भी आप लोग ऑफर करते हैं लोगों को, सब कुछ करते हैं, ये तो एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन जब बच्चा मुल्क से बाहर जाता है तो उसको कितना हेल्पफुल रहता है? जी बिल्कुल, ये इदारा क्योंकि एक इंटरनेशनली है बेस इदारा है, तो जिन 20 कंट्रीज़ में अरीना इस वक्त एग्जिस्ट करता है, जिसमें कतर है, सऊदी अरेबिया है, और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम है, तो जहाँ भी आप जाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो आपके लिए एक आपका प्लस पॉइंट रहेगा ही। इसके अलावा ये भी है कि आपकी स्किल्स जो हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स हैं, तो आप अपनी स्किल्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हासिल कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं मूव आउट नहीं होना है, आप अपनी कंट्री में ही ये सहूलत आपको मुयस्सर है। और हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूर ये बाहर से आ रहा है, और हमारा जो पूरा कोर्स जो है वो भी R&D हमारी टीम है मलेशिया में, उसी ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस हम कोर्स में भी इवन ख़ुद से कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते, वो भी पूरा वहीं से सब डिज़ाइन, इवन हमारे एग्ज़ाम्स, हमारे जो छोटी बड़े कॉम्पिटिशन्स जो आते हैं इंटरनेशनल, इट्स ऑल फ्रॉम देयर। तो हम इसमें ख़ुद से कुछ रद्द-बदल नहीं कर सकते, एंड दीज आर ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा जो लगा अरीना मल्टीमीडिया, इसलिए कि नहीं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ या मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, या मेट्रो न्यूज़ का हमेशा से काविश रही है कि हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतरीन आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने लैब्स डिफरेंट की हुई हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें 1 घंटे का लेक्चर है, उसके बाद हर कोई चाहता है रिफ़्रेश होना, तो आपके रूम्स चेंज होते हैं, बच्चा चेंज होकर जाता है, दूसरी लैब में जाता है, एनिमेशन लैब अलहदा है, आपकी दूसरी डेवलपमेंट की लैब्स अलहदा हैं, और उसके बाद अभी मुझे पता चला कि आप लोग छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो इससे ना सिर्फ बच्चा पढ़ने में लगन होती है, जब फ़न क्रिएट होता है चीज़ों में तो बच्चा बहुत हौसले से और कहते हैं ना कि हिम्मत के साथ चीज़ों में आगे जाता है। तो ये तो बेस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्लैप मैं इस वक्त कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, वरना मैं ज़रूर आपके लिए क्लैप करता। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये आइडिया जनरेट हुआ कि बच्चों को हमने फ़न भी करवाना है और साथ साथ तालीम भी देनी है, क्योंकि हमारा एक मंशूर ये भी है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। जी एक्चुअली इसमें हमारा ये कि फ़न बेस्ड एक्टिविटी हमने इसलिए रखी है क्योंकि मीडिया से ज़ाहिर हम डायरेक्टली लिंक करते हैं। मल्टीमीडिया एजुकेशन, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मल्टीपल मीडियम्स ऑफ द मीडिया, जिनको आप अपनी हमारी स्टडीज़ में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से चूज़ कर रहे होते हैं, कुछ ग्राफिक्स में जाते हैं, कुछ VFX में जाते हैं, कुछ एडवांस एनिमेशन में और कुछ बेसिक एनिमेशन में, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बड़ा हॉट कोर्स है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, तो उसी हिसाब से हम एक्टिविटीज़ भी इनकी प्लान करते हैं, क्योंकि वो हमें करना पड़ता है। प्लस इंडस्ट्री रेलिवेंट लोगों को हम इनवाइट करते हैं जो कि आके सेमिनार्स दें, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें और स्टूडेंट्स को बताएं कि आखिर इस फील्ड में आगे कितना स्कोप है। और जो आपको पता ही है कि जो 1998 से अब तक सबसे ज़्यादा अगर किसी इंडस्ट्री ने बूम किया है वो मीडिया की इंडस्ट्री है। तो इसमें फिर हमारे जो उस वक्त अगर 2 चैनल्स थे तो अब 200 से ऊपर चैनल्स हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है। प्लस हमारे स्टूडेंट्स की एनिमेशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी इस वक्त से है और उनकी भी काफ़ी डिमांड है।
तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे रिलेटेड, उनकी फील्ड से रिलेटेड हम जो है जो भी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और हमारे स्टूडेंट्स को भी एक हमारी जो मार्केट वैल्यू का पता चलता है कि हाँ मार्केट में इस कोर्स की पर्टिकुलरली क्या डिमांड है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अच्छा, मुझे जैसे कि मैम से बात हुई तो आपने कहा कि आपका अरीना मल्टीमीडिया का एक टैगलाइन आपने ख़त्म कर दी है कि फ्रीलांसर कुछ नहीं है, सब कुछ कैरियर बिल्डअप पे काम करना है। ठीक है जी, तो मुझे बताएगा कि अगर कोई फ्रीलांस करना चाहता है तो उसको एक्टिविटीज़ फराहम की जाती हैं या बताया जाता है कि फ्रीलांस आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले फ्रीलांसिंग जो है वो एज अ साइड आप ऑप्शन तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने एक वर्क एथिक्स सीखने हैं, आपने एक इन्वायरमेंट में जाना है, एक डिसिप्लिन हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीलांसिंग में आपको पता है कि आप जब घर बैठ के काम कर रहे हो तो ज़ाहिर है वो डिसिप्लिन घर में मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसको मैं मना तो नहीं करूँगी, लेकिन ये कि वो एज अ साइड हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन करियर बिल्ड करने के लिए आई गेस आपको कहीं ना कहीं जॉब जो कि अगर हम आपको हमारा, क्योंकि एक पूरा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है एंड वी हैव सो मैनी कंपनीज विद अस ऑन आवर पोर्टल, तो आप उनसे ज़रूर उनको ज्वाइन करें, उनसे एक आपका शुरू में एक थोड़ा एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप खुद से अपना स्टार्टअप भी करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस के लिए आपको एटलीस्ट जॉब एथिक्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि डिसिप्लिन, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, ये सब आपको जॉब पे काम करके ही पता चल पाएगा। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हैं और आप साथ साथ बिज़नेस को भी लेकर चल रही हैं चीज़ों को, तो कितना आसान होता है एक लड़की के लिए, ख़ातून के लिए, कि वो घर को भी मैनेज करें, वो बिज़नेस साइड भी देखें या वो कोर्सेज़ को भी देखें, तो क्या ये आसान है उन लोगों के लिए? क्योंकि बेहतर होता है कि आप इज्जत की रोज़ी कमाएं, ना कि किसी से मांगें। और अरीना मल्टीमीडिया में कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आप ख़वातीन जो हैं घर पे आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकती हैं बैठ के, तो क्या इजी होता है या आपको खुद अपने आप को इतना बिल्डअप करना है कि आप हर चीज़ को कर सकते हो? क्योंकि पाकिस्तानी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो हिम्मत से भरपूर हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है और ये कोर्सेज़ जो हैं ना सिर्फ मेल्स के लिए बल्कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुए हैं। हमेशा से हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि फ़ीमेल्स को अक्सर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कभी हरासमेंट फ़ील होती है या कभी उनको तंग किया जाता है, जो भी कुछ, तो उस एतबार से ये अच्छा है कि इसमें आप ऑनलाइन वर्किंग भी है, ऑन साइट वर्किंग भी है, इस स्पेशली इस प्रोफेशन, इस एजुकेशन के साथ। और इसके अलावा बीइंग अ वुमेन मैं ये समझती हूँ कि मुझे मेरा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड ने किया बहुत ज़्यादा, मेरे इन लॉज ने किया, और फिर उन्होंने मुझे इतना मेरे ऊपर एतमाद दिखाया कि मैं घर से बाहर निकल सकूँ। मेरे बच्चों का इसमें मेरे साथ बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि आई विज़िट टू इंटरनेशनल इवेंट्स ऑल्सो जो कि अरीना के हमारे होते रहते हैं, और मैं मुल्क से बाहर भी ट्रैवल करती हूँ, अकेले ट्रैवल करना होता है, तो इसलिए मेरे साथ सबका सपोर्ट है और मैं खुद अब एक एम्पावर्ड वुमेन हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी वुमेन को भी मैं एम्पावर कर सकूँ। मेरा एक सवाल जो कि मैं देखने वालों के लिए करूँगा कि कुछ खातून लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि रूरल इलाकों से आती हैं, ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि वो यहाँ पर आके, क्योंकि हर लड़की या हर औरत नहीं निकल सकती जो कि हमारे गाँव देहात हैं, तो क्या अरीना मल्टीमीडिया या बीइंग अ वुमेन, अगर मैं इरम तारिक की बात करता हूँ, हाँ अरीना मल्टीमीडिया को साइड पे करते हैं, हम इरम तारिक की बात करते हैं, कि यहाँ से अरीना मल्टीमीडिया से अगर कोई बच्ची या कोई खातून कोर्स करती हैं, एक दो कोर्सेज कर लिए, और वो चाहती हैं कि वो जाकर विलेज में या अपने गांव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलें और उसमें वो कहेंगी कि आप हमें मतलब प्रोग्रामिंग में ताउन दें, या कहीं पर मैं लैग कर रही हूँ या मुझे कुछ भूल रहा है तो मैं आपसे ऑनलाइन सीख सकूँ, तो आप इस तरीके से भी असिस्ट करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, हमारे जो एलुमनाइज हैं हमने उनके लिए बिल्कुल एक ही ऑप्शन ओपन रखा है कि वो जब भी उनको कुछ ऐसा कुछ भूलने लगे या वो कुछ रिवाइज करना चाहें तो वो ज़रूर आ सकते हैं हमारी तरफ। और इस तरह से ही अगर कोई और इदारा जो कि हमें कोलैबोरेट करना चाहे और हमसे इस तरह की कुछ मुआवनत चाहे तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। और रूरल एरियाज़ में अभी तक ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकी हैं और अभी तक हम सिर्फ कराची और हैदराबाद ही तक ही हैं। हमारा इरादा है बिल्कुल आगे फ्यूचर में कि हम पाकिस्तान की और सिटीज़ को टच करें और सब जगह जो है ये एजुकेशन, ये मल्टीमीडिया एजुकेशन ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आजकल की डिमांड है और मोस्ट ट्रेंडिंग एजुकेशन है। मोस्ट ट्रेंडिंग के साथ साथ इरम तारिक मैं एक बात बोलूँगा कि आप जब कहते हैं ना कि ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप किसी को कोई दर्स दे रहे होते हैं तो वो खुदा की तरफ से आपके पास एक अमानत होती है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर आकर ना सिर्फ एग्जामिन किया बल्कि दो तीन चीज़ों में मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मुझे इस कोर्सेज को करना चाहिए। तो आपका इन्वायरमेंट
मतलब मेरी आपकी किसी से बात नहीं हुई थी, ना आपसे बात हुई, ना आपकी मैनेजमेंट से बात हुई। जैसे ही मैं इटसेल्फ अंदर खुद दाखिल हुआ अरीना मल्टीमीडिया के इस सेंटर में नॉर्थ नाज़माबाद में, तो यहाँ पर आते साथ एक वाइब आई कि नहीं, मुझे रिफ़्रेश होना है, मुझे कोर्सेज़ करने हैं। तो आप भी आ सकते हैं नॉर्थ नाज़माबाद कैंपस में, और बिल्कुल वाइड ओपन आपके लिए स्पेसेस हैं। आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, ना सिर्फ कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं बल्कि एक बेहतरीन मुस्तकबिल अपने आने वाली नस्ल को दे सकते हैं। क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें प्रोफेशनल्स ज्वाइन करते हैं, और 7 to 9 का जो हमारा रात का बैच है वो सिर्फ प्रोफेशनल से ही भरा हुआ होता है, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम देयर जॉब्स, तो वो हमें ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे। तो आई वुड रियली लाइक टू वेलकम यू ऑल कि जो भी आपकी टीम में से और जो भी हमें ज्वाइन करना चाहे, वो अरीना जो है 9 to 9 ओपन होते हैं, और अरीना पाकिस्तान कराची में सिर्फ 15 प्लेसेस पे हमारे जो हैं हब्स हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करिए और बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। और मैं ये समझूंगी आजकल जो भी हमारी एजुकेशन है उसके साइड में एक स्किल सेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एक सेफ साइड अर्निंग अपनी अलग से भी होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल की डिमांड है, एक ट्रेंड भी है, और आपने दुनिया से पीछे नहीं रहना है, अब कदम से कदम मिला के चलना है। एनिमेशन इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, और हम अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे ही हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करें कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें, और किसी भी तौर तरीके से उनसे जो है वो पीछे ना रह सकें। बिल्कुल जी, और यही ख्वाब देखकर अरीना मल्टीमीडिया हो या इरम तारिक हो या तारिक भाई हो, जो भी, कि हमारा यही ख्वाब है कि पाकिस्तान जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और मैं एक मैसेज चाहूँगा आपसे, जो कि आपका ख़ातून के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो कि सिर्फ इस दुहाई से आगे बढ़ती हैं कि हम क्या करें क्योंकि हम लड़की हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं तो ये समझूंगी कि अगर हम लड़कियां हैं तो अल्लाह ताला की सबसे ब्लेस्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ब्लेस्ड क्रिएचर हैं हम, क्योंकि हम जो है वो माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं और बीवी भी हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे ही कदमों के नीचे जन्नत भी रखी है। तो बहुत सारी हमें जो अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, उसमें से सबसे अहम नेमत ये है कि हम मल्टीटास्क करें। हम एक साथ जो है घर भी संभाल सकते हैं, ऑफिस भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम काम करते हुए अपने स्किल सेट को ज़रूर अपग्रेड करिए, और कोई ना कोई अपना काम करिए, अपना नाम बनाइए दुनिया में। आप सिर्फ किसी की बेटी या बीवी के नाम से ना जानी जाएं, आपका एक अपना मुकाम और रुतबा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। और इसी के साथ साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पे जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो ये लड़कियाँ समझती हैं कि हम एक सिर्फ लड़की हैं, तो ये चीज़ इत्मीनान कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, उनकी जो आल चली वो बेटी से चली, तो आपको कितना बड़ा रुतबा हासिल है। इसी चीज़ों को आगे बढ़ाइए, अरीना मल्टीमीडिया को ज्वाइन कीजिए, अपने कैरियर को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। फिल्मिंग कैसी की जाती है, तो आइए आपको दिखाते हैं। और इसे हमारे साथ मौजूद है मिस हादिया, इनसे जानेंगे कि ये क्या हो रहा है और एक्टिविटीज़ कैसे करवाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम हादिया, ये बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किस तरीके से बच्चे इसमें परफॉर्म करते हैं? Right now, basically, they are students of broadcasting and audio-video students. So they are making a drama, and they have a script or a story. They are doing a storyboard also. Like मतलब ये this. बोर्ड्स करके स्केचेस Yeah. करके पूरी दिखाई जाती हैं, और बच्चे जो हैं, आप पीछे तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप भी कैरियर को बिल्ड करें, फोटोग्राफी में आए, फिल्मोग्राफी में आए या कंटेंट क्रिएटिंग में आए, तो तमाम चीज़ें आप मल्टीमीडिया यानी अरीना मल्टीमीडिया के साथ कर सकते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक। स्टे ट्यून ऑन मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मौजूद है अरीना के सपोर्ट ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद है नुमान। इनसे जानते हैं कि समर में ये क्या कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करें और क्या गाइडलाइन है इनके कोर्सेज की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। आपसे बताइएगा कि कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं और समर में क्या एक्टिविटीज हैं? बेसिकली समर के लिए हमारे शॉर्ट कोर्सेज जो बच्चों के लिए निकाले गए हैं 2 महीने के हैं, वो जून से स्टार्ट हो रहे हैं और जुलाई में एंड होंगे। तो ये बेसिकली बच्चों की बेस रखने के लिए मल्टीमीडिया एजुकेशन के लिए कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, इसमें यूट्यूब ब्लॉगर आ जाता है और फोटो आर्ट आ जाता है और सोशल मीडिया डिज़ाइनर आ जाता है।
इसके अंदर ग्राफिक भी सिखाई जा रही है और व्लॉगिंग वगैरह की भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह। तो बेसिकली ये हमारे बिल्कुल समर कोर्सेस हैं। इसके बाद अगर आप बात कर लें तो हमारे पास ग्राफिक्स एक फाउंडेशन कोर्स है, उसके बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा भी है, 2.5 इयर्स का डिप्लोमा भी है, जो कि बेस्ट है। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं तो आप मल्टीपल करियर चूज़ कर सकते हैं 2.5 इयर्स का हमारा ADMS प्राइम एडवांस डिप्लोमा इन मीडिया स्टडीज़ पढ़कर। और क्योंकि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा हमारा बाहर से चल आ रहा है, तो ये 25 ममालिक में राइट नाउ अरीना मल्टीमीडिया चल रहा है। और आप यहाँ से बाहर रीलोकेट करते हो या पढ़ना चाहते हो तो हमारा ये डिप्लोमा बाहर एफिलिएटेड भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, विच इज़ मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, CE एंड लिंकॉन। आप ये डिप्लोमा हासिल करके आगे फर्दर इसको वहाँ कंटिन्यू करके अपनी एजुकेशन को और अच्छा बढ़ावा दे सकते हो। तो ये बेस्ट है। तो फ़िलहाल हम लोगों की जो भी समर की करिए वो है टेक विज किड्स, उसके अंदर हमारे 5 कोर्सेज़ ऑफ़र हैं, आप ज़रूर चेक करिए। और जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है अपनी छोटी एज में यानी 7 से लेकर 15 की एज में, वो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और जी हम नुमान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और मिलते हैं अगले साहब से। और जी इसी वक्त हम दोबारा मौजूद हैं अरीना सपोर्ट ऑफिस में और शाकिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम। शाकिर भाई ये बताइएगा कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन और स्टूडेंट्स की कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पर आपको क्वेरीज आती हैं? अच्छा सर, एक्चुअली में एग्जामिनेशन के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो हर सेंटर जो कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के चल रहा होता है उसमें हमारा सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट डेफिनेटली, क्योंकि हम अरीना मल्टीमीडिया सपोर्ट ऑफिस पाकिस्तान के तौर पे अगर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हर वो स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन को फाइनलाइज कराने के बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस तक पहुँचता है तो उससे पहले हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट का क्राइटेरिया चेक कर रहे होते हैं, स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसको फाइनलाइज करने के बाद स्टूडेंट अपनी सर्टिफिकेशन तक या फिर अपने डिप्लोमा तक पहुँचता है। ऑल्दो कि अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे इसका कुछ चेक एंड बैलेंस क्राइटेरिया होता है जो कि सेंटर एकेडमिक हेड्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आइदर जब उन्हें किसी सपोर्ट की नीड होती है तो फिर उसके बैकअप पे हम उनके साथ खड़े होते हैं। और साथ साथ ये बताइएगा कि अब जो एडवांसमेंट आ रही है, जैसे कि जो कोर्सेज आ रहे हैं, आपने जो समर कोर्सेज को एंडोर्स किया है, तो उसमें भी लोगों को क्वेरीज आती हैं या वो फ्लू एंड फ्लेयर है कि आप आइए, इनरोल होइए और कोर्स करके चले जाइए? नहीं, एक्चुअली में सर ऐसा है कि अरीना मल्टीमीडिया के हवाले से और समर कोर्सेज के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्यों होता है कि जब वो स्टूडेंट, वो पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के मल्टीमीडिया कोर्सेज के हवाले से, तो वो बेसिकली हमें वक्तन फ़वक्तन हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सेंटर में अटेंड कर रहे होते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लो के अंदर होता है क्योंकि हर वो पर्सन जो कि पाकिस्तान के रहायशी, वो अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमें 26 ईयर्स हो चुके हैं अपने सर्विसेज को देते हुए मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट के स्पेशली उनके करियर को लेकर के, वो स्टूडेंट जो अपने करियर को मल्टीमीडिया से रिलेटेड ग्रूम करना चाहता है वो अरीना मल्टीमीडिया हर सूरत में ज्वाइन कर रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर। और इसी के साथ मैं चाहूँगा यहाँ सेंटर से इजाज़त, अब आपसे स्टूडियो में मुलाकात होगी। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े तो अरीना मल्टीमीडिया को ज्वाइन कीजिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद कैंपस है और इसकी तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी को कहते हैं कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद स्टूडियोज़ में। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।